स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं द पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं आपके साथ संदीप सावंत। देखिए, हमारे समक्ष अभी ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर हैं। जैसा कि आप सब अवगत हैं इस बात से कि बीपीएससी का जो आंदोलन है, जो सत्याग्रह हुआ था, एक लंबे समय तक चला था। आखिरकार पटना के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला, लेकिन विद्यार्थियों के जो हक में जो फैसला आया वो फेल्युअर कहीं ना कहीं साबित हुआ। और बात यहां तक हुई कि बीपीएससी के आंदोलन में जो शिक्षक गार्जियन के तौर पे अभ्यर्थियों के साथ में खड़े हुए, ऊपर से ये नोटिस है जो कोर्ट के द्वारा भेजा गया है। कुल मिला के 11 लोगों पे केस हो गया है। उनमें से एक रोशन आनंद सर का भी नाम है, हमारे साथ जुड़े हैं। खास बातचीत करेंगे कि इसको किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं सर? नोटिस आया है सर। हाँ, नोटिस आया है। नोटिस में इस बात का जिक्र है कि पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है। मतलब पुलिस जो है, सिस्टम जो है, प्रशासन जो है, मतलब कोर्ट तक गलत चीज पेश किया है। और फिर उसी आलोक में एक उदंड शब्द का प्रयोग शिक्षक के लिए किया गया है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। और 1 वर्ष तक जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंह बंद करने का प्रयास किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये सब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है मेरे ख्याल से, जहां तक हम जानते हैं। देखिए, हम इसी वजह से षड्यंत्र का हिस्सा बोल रहे हैं, क्योंकि 28/2/2025 को ये केस दर्ज हुआ है, 28/2/2025 को। और इससे ठीक 10 दिन पहले बीपीएससी 2.0 के नाम से 2.0 के नाम से जो है आंदोलन हुआ था। हाँ। और उसमें कुछ शिक्षकगण जो है बीपीएससी के छवि को धूमिल करने का काम किए, बीपीएससी को जो है चूड़ी दिखाने का काम किए, लेकिन इस नोटिस में उसका नाम नहीं है। बस यही एक रीजन है कि हम इसको एक षड्यंत्र का हिस्सा मान रहे हैं, और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं मान रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो नोटिस है, ये नोटिस इस सवाल का भी जवाब है कि कौन छात्रों के लिए सच में खड़ा है और कौन छात्रों के लिए खड़ा नहीं है। सर, हमारे देश में बोलने का अधिकार है सर, फंडामेंटल राइट्स आपने जैसा कि कहा। तो आपको लगता है कि इसमें जो गलत जो बातें लिखी गई है, तो फंडामेंटल राइट्स नहीं मानती है कोर्ट सर, इसके चलते आपको 1 साल का मतलब आपको चुप रहने के लिए कहा गया है? नहीं, देखिए, इसमें है क्या कि पुलिस प्रतिवेदन, पुलिस जो रिपोर्ट सौंपा है ना, मतलब उसमें गड़बड़ झोला है। अच्छा। मतलब उसमें गड़बड़ी है, उसमें गड़बड़ी है। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन ने गलती किया है इसमें। अच्छा। प्रशासन ने गलत रिपोर्ट दिया है, ऐसा हमको लग रहा है। 11 लोगों पे हुई है ये सर केस जो हुआ है, 11 लोगों पे हुआ है। हम लोगों ने पूरा बीपीएससी को कवर किया था सर। उसमें पटना के तमाम बड़े शिक्षक से लेके छोटे जो कोचिंग संचालक हैं, सारे लोग आए थे। लेकिन इसमें 11 लोग हैं। और भी हमारे मन में भी बहुत कुछ है सर कि तमाम वो जो मतलब फलाने शिक्षक पे केस नहीं हुआ, तो आपके मन में भी ऐसी कुछ भ्रांति है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम इस पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये नोटिस जो है इस सवाल का जवाब है कि कौन छात्रों के हितैषी हैं और कौन छात्रों के लिए किसने छात्रों के साथ गद्दारी किया है। ये नोटिस उस सवाल का जवाब है। और विशेष क्या ही बोला जाए, अब छात्र ही समझे। छात्र तो स्वयं सब बात समझते हैं, क्या सही है क्या गलत है। बीपीएससी में उस टाइम सर आपको मतलब ये कह लें कि तकरीबन 11-12 बजे के रात्रि में आपके घर से आपको अरेस्ट किया था सर? नहीं, दोपहर में 2 बजे के आसपास। अच्छा, दोपहर में 2 बजे के आसपास। अच्छा अच्छा। तो सर आप ही को तंग क्यों किया जा रहा है? नोटिस भेजा जा रहा है और दिन में गिरफ्तार कर लिया जाता है कभी कभी। अब ये तो प्रशासन हमको तंग कर रहा है, ये तो प्रशासन ही जवाब दे सकता है कि हम ही को तंग क्यों कर रहा है। पता नहीं अब प्रशासन को हमसे क्या दुश्मनी है। कैसे देख रहे हैं सर? संघर्ष की लड़ाई अब छिड़ गई है सर इसको। देखिए, जीवन है तो संघर्ष है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। जो भी आएगा उसका जवाब देंगे, जो उचित जवाब होगा वो देंगे हम लोग। सत्याग्रह में आप किस दिन गए थे सर? अगर कुछ याद हो तो बताइए, और कितना समय के लिए गए थे? हम 1 दिन गए थे, वो भी जो है छात्र क्लासरूम में आ गए थे। छात्र हमको लेकर के गए 25 या 26 दिसंबर को संभवतः हम गए थे, और कुछ मिनट के लिए हम गए थे। वहां पे जब आप गए सर, तो आपके द्वारा कुछ तोड़ फोड़, कुछ मतलब उदंडनीय कार्य किया गया था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी हम नहीं किए हैं। मतलब हम गए और छात्रों को 2-4-5 मिनट संबोधित किए, बस उतना ही। छात्रों के मन में अभी एक सवाल ये भी उठेगा सर कि इस पे सर पे केस हो गया है, आगे चल के अगर संघर्ष की लड़ाई छात्रों के जीवन में आती है तो सर आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? काहे नहीं देंगे, एकदम देंगे। हमको छात्रों ने ही पहचान दिया, हम छात्रों का साथ क्यों नहीं देंगे, एकदम देंगे। तो 20 तारीख को क्या करने वाले सर? जाएंगे? 20 तारीख को उपस्थित होंगे, आगे का जो भी आदेश होगा वो देखेंगे, करेंगे।
जो भी आदेश होगा। मतलब इसको अब जो है एकदम संवैधानिक तरीके से लड़ना है। हाँ हाँ हाँ, जो संवैधानिक तरीका है उस तरीका से जो है आगे हम काम करेंगे। चलिए धन्यवाद सर। देखिए तो सर हमारे साथ जुड़े थे और एक सवाल और पूछेंगे सर। इस देश में हमें लगता है सर कि अब सच्चाई के खिलाफ बोलना मतलब गलत हो गया है सर, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, पेपर लीक का मामला था उस समय, तो लगता नहीं है सर कि अब छात्रों के हित में बोलना शिक्षकों के लिए एक बड़ा मतलब बेकार देखिए हमेशा से ऐसा हुआ है, जो सच का लड़ाई लड़ा है ना, परेशान वही हुआ है। जो सत्ता के साथ रहा है वो परेशान नहीं हुआ है, लेकिन इतिहास उसी को याद करता है जिसने संघर्ष किया है। और इतिहास सत्ता की चाटुकारिता करने वाले लोगों को गद्दार, मीर जाफर, जयचंद के तौर पे याद करता है। सर बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आया, उसमें तकरीबन 1000 विद्यार्थियों ने। नहीं, देखिए वो तो प्राथमिक आंकड़ा था। अच्छा। अभी की डेट में हम आपको बता दे तो 2500 प्लस छात्रों को हम लगभग सम्मानित कर चुके हैं। वो तो फर्स्ट डे का था, 1000 प्लस जितना आंकड़ा आया था उतना हम मतलब बोले हैं। 2,500 से 3,000 अभ्यर्थियों ने बाजी मारी। उससे ज्यादा ही होगा, उससे ज्यादा होगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन उस टाइम में तो सिर्फ ऑफलाइन छात्र प्रेजेंट थे, ऑफलाइन तो थे, ऑनलाइन तो थे ही नहीं। बाद में ऑनलाइन भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं। हर दिन जो है छात्रों को हम सम्मानित कर रहे हैं। 2,500 प्लस होगा, 2,500 से कम नहीं हो सकता है। सर तो एक तरफ खुशी का माहौल है क्योंकि अब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बाजी मारी सर बिहार पुलिस में, ऊपर से नोटिस, तो क्या मन में चल रहा है सर? कुछ भी नहीं। जब जिसका उचित समय होगा उस टाइम में वो काम किया जाएगा। बहुत ज्यादा हम नहीं सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलिए आपका धन्यवाद सर। देखिए तो सर ने बताया कि आज के समाज में जो कमजोर होता है उसको सताया ही जाता है, और बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों में भी कहा जाता है कि सत्य की जो लड़ाई होती है वो संघर्षशील होती है, उसको लड़ने में ही इंसान जो है जीत की प्रगति को हासिल करता है। फिलहाल देखना यह है कि आगे इस नोटिस को सर कैसे देखते हैं, संघर्ष की लड़ाई को कैसे लड़ते हैं। देखते रहिए, धन्यवाद।